लो बारात आ गई और इधर ब्यूटिशियन अभी तक नहीं आई। बड़े सावे के दिन यही मुसीबत होती है, सब बिजी। अब बेचारी रानी तो गई ना काम से, कौन बनाएगा उसे दुल्हन? ऊपर से रंग रूप। अरे तो इसमें मुसीबत की क्या बात है? मैं किस काम आऊंगी? अपने जमाने में मैं भी हीरोइन से कम नहीं थी। हाँ। अरे नहीं आंटी, ये आपके वश की बात नहीं। आप तो जानती हो रानी, अब कैसे कहूँ, वो इतनी बदसूरत है कि बिना मेकअप के तो उसका ड्रामा निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा तो निकल जाएगा। आगे कौन सा फिल्मी एक्टर आ रहा है तो कोई पुलिस का अफसर ही ना। वो भी बुढ़ापे में जाकर शादी हो रही है। पता नहीं, सुना है कोई भारी कोट है। गुप्ता आंटी, बोलने से पहले मौका तो देख लिया करो। मैं रानी की सहेली हूँ और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसकी तौहीन करे। इसलिए तो बेचारी अभी तक शादी नहीं कर रही थी। ये तो सारी सत्यम गुरुजी की मेहरबानी है जो उन्होंने रिश्ता करवा दिया। अरे सुलोचना बेटी, तू तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि रानी तो है ही इतनी सुंदर कि उसे मेकअप की जरूरत क्या है। ओ शिट, कहते हैं बुरा तो बुरा ही करेगा। राम जाने कहां कहां से आ जाते हैं अपने बनकर। खैर, जाती हूँ अंदर, मैं ही करती हूँ कुछ। बेचारी के सपने अभी मरे नहीं हैं पूरी तरह। अरे आराम से बैठो भाई, यूं सिकुड़ कर क्यों बैठी हो मेरी छुई मुई? जी। चूड़ियाँ, अच्छा है। खुल के बजाओ, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। आप खड़े जो हैं? ओ मैं? जी। मुझे तो खड़े रहने की आदत पड़ गई है। पुलिस ऑफिसर जो ठहरा ना, वैसे मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि इस शादी से तुम शायद खुश नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी खुशी तो आपकी खुशी में ही है। आप बैठिए ना। बैठ जाओ। चलो तुम कहती हो तो बैठ जाता हूँ। देखो रानी, हालांकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, फिर भी मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, और तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं, पक्की बात। भला मेरा दिल क्यों दुखेगा? औरों के लिए होंगे आप पुलिस अफसर, मेरे लिए तो आप पति परमेश्वर हैं, गुणों की खान है। वो तो है रानी, लेकिन मैं गुणों की नहीं, अवगुणों की खान हूँ। तुम्हें नहीं मालूम, मेरा महकमा जितना सीधा सिखाता है, उससे कहीं ज्यादा उल्टा सिखाता है। क्या क्या नहीं कर जाते हम पुलिस वाले। शराब, वेश्या, तस्कर, सट्टेबाज, हाँ, कितना कुछ अनैतिक सा दिन रात एक पुलिस ऑफिसर के आसपास सांस लेता रहता है। मुझे इससे क्या, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से अच्छे आदमी भी तो होते हैं। अच्छे लोग। जी। अच्छे लोग का नहीं है रानी, मगर अच्छों की सुनता कौन है? हर तरफ बुराई का साम्राज्य है, बुराई का। इसलिए बुरा बनना ही पड़ता है। खैर, यकीन करो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा रहूंगा, बहुत अच्छा। अरे मेरी रानी, चुप करो ना। देखो, तुम्हारे इस रोने धोने में मेरा रहा सा नशा भी उतर रहा है। कम ऑन, मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम ऑन। क्या करते हो? अरे वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। जो मुझे करना चाहिए। ओ शट अप मिस्टर नरोत्तम, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। जी। तुम जैसे लोगों के कारण ही पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। क्या मैं जान सकता हूं कि जिन मोहतरमा के साथ तुमने शादी की है, क्या उन्हें इस बात का पता है कि तुम्हें एड्स है? सर, पता है। मैंने उसके पिता को सब कुछ सच बता दिया था। देखो मिस्टर नरोत्तम, एड्स रोगी को पहली बात तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, और अगर करे
तो एड्स रोगी के साथ ही होनी चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी वाइफ को भी एड्स है? मेरा मतलब हो क्या जाएगा सर? है। पक्का? जी 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 सर, तभी तो मैंने शादी की। मैंने तो एक बेसहारा की जिंदगी बचाई है और बाकायदा डिपार्टमेंट से शादी की परमिशन ली है सर मैंने। देखो नरोत्तम सेठ, मूर्ख उसे बनाया जाता है जिसके 4 कान होते हैं। याद रखना, मेरे सिर्फ 2 कान हैं और मैं तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम कुछ भी झूठ बोल सकते हो, कोई भी साजिश रच सकते हो, लेकिन नरोत्तम, अगर मुझे पूरे मसले में जरा भी साजिश की बू आई तो मैं भूल जाऊंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम पर एक रोगी के नाते कभी रहम किया था। याद रखना। और हाँ, इस बारे में मैं तुम्हारी मिसेज से भी बात करूंगा। याद रखना। जी 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 सर, जरूर जरूर करना सर। जब 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 चाहे जरूर करना सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप तो बहुत जल्दी आ गए। शाम का बोल कर गए थे ना? तो क्या हो गया रानी साहिबा, क्या हो गया? अब घर आना जाना भी तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा क्या है? अरे कमाल है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही जिससे आपको गुस्सा आए, और फिर भी आप गुस्से पे गुस्सा किए जा रहे हैं। भूल गए आपने मुझसे अच्छे आदमी बनने का वादा किया है। कौन सा वादा है? कोई वादा नहीं। हाँ? मैं एक बुरा आदमी हूँ और हर अच्छे से, अच्छाई से, अच्छों की दुनिया से नफरत करता हूँ, फिर चाहे वो एसपी हो या तुम। और तुम भी मुझे एक बुरा आदमी ही समझो तो अच्छा है। जस्ट ए डेविल। आप ऐसा क्यों बोलते हैं नरोत्तम? हाँ, क्या आप भी मुझे कुरूप समझकर नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ और हकीकत ये है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ। इससे पहले कि तुम दोबारा पूछो, मैं तुम पर जाहिर कर देता हूँ कि ये शादी नहीं, एक साजिश थी मेरी। क्या कह रहे हो तुम? रोने से पार नहीं पड़ेगी रानी साहिबा, रोने से पार नहीं पड़ेगी। पार तो हकीकत को समझने से पड़ेगी, और वो ये है कि मुझे एड्स है। क्या? हाँ, you know, acquired immunodeficiency syndrome। एड्स? मेरे रेशे रेशे में जहर है, लेकिन मैं शंकर नहीं, सांप हूँ, सांप। मुझे हैरानी होती है, सचमुच हैरानी होती है। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ने ये क्यों नहीं सोचा कि केवल 7 दिन में सगाई से लेकर शादी तक सब कुछ हो गया। जैसा मैंने चाहा वैसा ही किया। नाउ अब तुम्हारे पास 2 रास्ते बचते हैं रानी साहिबा। या तो चुपचाप मेरी बीवी बनकर मेरा आगोश कर्म करती रहो, या फिर बागी बनकर नारी विमर्श का झंडा हाथ में लेकर मुझ पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाकर आंदोलन खड़ा करो। I'm ready to face the matter and media. I'm ready. क्योंकि मैं पहले से ही सत्यम गुरुजी को सब कुछ बता चुका हूँ। ये अलग बात है कि उन्होंने मुझसे
3 लाख रुपए लिए। नरोत्तम! हे भगवान, हे भगवान, कि तूने मुझे किस मझधार में डाल दिया प्रभु। ना मैं हंस सकती हूँ, ना मैं रो सकती हूँ। मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया है प्रभु, लेकिन मैं अपने पिता का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुन लो नरोत्तम, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी नरोत्तम, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बहुत अच्छा करोगी रानी साहिबा, बहुत अच्छा करोगी। लेकिन एसपी साहब कभी भी तुमसे बात कर सकते हैं, मगर याद रखना, मेरे खिलाफ एक भी हर्फ जुबान से निकाला तो जीभ को अलग से खींचकर आसमान पर टांग दूंगा। बहुत बुरा आदमी हूं मैं, बहुत बुरा। तुम कितने भी बुरे क्यों ना हो नरोत्तम, एक दिन मैं तुम्हें बदल कर छोड़ूंगी। मेरा जीवन अब तुम्हारे कल्याण के लिए है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस दुर्गम पथ पर आगे बढ़ सकूं प्रभु। मैं इस दुर्गम पथ पर आगे बढ़ सकूं प्रभु, आगे बढ़ सकूं। इतनी शक्ति देना प्रभु, मुझे इतनी रानी, 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 होश कर रानी। यूं रोने धोने से काम नहीं चलेगा, तुझे मुकाबला करना होगा। नहीं, अब मुकाबला नहीं, क्योंकि मैं मीडिया का मुहावरा नहीं बनना चाहती सुलोचना, बल्कि यथार्थ का विशेषण बनना चाहती हूँ। तो तुम डर जाओगी उससे? अरे नहीं, मैं उससे नहीं डरूंगी सुलोचना, तू मेरा यकीन कर। मैं उसे बदल डालूंगी। हाँ सुलोचना, मैं उसे बदलूंगी। मैं उसकी सेवा करूंगी, उसका जीवन सुधारूंगी, उससे प्रेम करूंगी सुलोचना। यानी तुम वापस उसके पास जाओगी? हाँ, मैं उसके पास वापस जाऊंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा, मालूम है तुम्हें भी एड्स हो जाएगा। होने दो। वैसे भी तो मरना ही है ना। चलो, इस बहाने आत्मज्ञान हो जाएगा। देख सुलोचना, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, और फिर अगर एड्स होना ही होता तो किसी और के साथ शादी के बाद भी हो सकता था ना। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं उसे पाप में डूबकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। बस। तो फिर क्यों आई हो मेरे पास? वहीं मर खप जाती। मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए आई थी कि कल को अगर तुम्हें पता लगे तो तुम नरोत्तम के खिलाफ कुछ न कहो, क्योंकि मैं एसपी साहब को नरोत्तम के पक्ष में बयान देकर आई हूँ। मैं उन्हें बता चुकी हूँ सुलोचना की। क्या बता दिया तुमने? क्या कह दिया तुमने? कि मुझे भी एड्स है। ये क्या किया रानी तुमने? मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही थी। मैं तो एक बार फिर कहूंगी, सोच लो, कहीं तुम दबाव में आकर तो ये सब नहीं कर रही। नहीं सुलोचना, नहीं, कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। ठीक है, जैसा तू उचित समझे, लेकिन अगर कल को मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक मिस कॉल ही कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे समर्पण के कारण नारी स्वतंत्रता पर कोई भी आंच आए। मैं समझती हूँ सुलोचना, मैं तुम्हें भी समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि इसकी नौबत नहीं आएगी, भले ही वो कितना भी खतरनाक हो। पर सुलोचना, सच कहूं, मैंने उसकी आंखों में मौत देखी है।
वो डरा हुआ है, उसे एक सहारा चाहिए सुलोचना। अगर वो अब भी उपेक्षित रहा तो और ज्यादा पथभ्रष्ट हो जाएगा, और एक पथभ्रष्ट आदमी न जाने कितने लोगों को पथभ्रष्ट कर देगा सुलोचना, न जाने कितने लोगों को पथभ्रष्ट कर देगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया है सुलोचना, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। अरे वाह, तुम तो लौट आई। जी। मैं तो सोच रहा था, चलो अच्छा किया, सामान अपने कमरे में रख दो या रहने दो, मैं ही रख देता हूँ। तुम थक गई हो शायद। आज बड़ा ख्याल आ रहा है मेरा। उस रोज तो जीभ निकालकर आसमान पर टांग रही थी मुझे। छोड़ो, उस रोज की बात छोड़ो रानी। उस रोज मैं प्रताड़ित था। एक एड्स रोगी के रूप में मेरे दिल में विवाह संस्था के प्रति आक्रोश था। मैं स्वस्थ लोगों से नफरत करता था, दंपतियों को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा था, और ये सब सिर्फ 6 माह में हुआ। उससे पहले मैं बुरा नहीं था, मैं बुरा आदमी नहीं था। मुझे हालात ने बुरा बनाया रानी, हालात ने। चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम्हें हालात ने बुरा बना दिया, लेकिन एक बुराई तो तुम में इस वक्त भी है। इस वक्त? हाँ। वो कौन सी रानी? तुम्हारे हाथों में ये शराब का गिलास है ना नरोत्तम? क्या तुम मेरे बदले शराब नहीं छोड़ सकते? सुनो, तुम मुझे सारी जिंदगी घूंट घूंट करके पीना, मैं एतराज नहीं करूंगी। बस ये शराब छोड़ दो। शराब छोड़ दो? हाँ नरोत्तम, इसे छोड़ दो नरोत्तम। छोड़ दो? सच छोड़ दो इसे। चलो, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। ये लो। तुम कितने अच्छे हो तुम। अब कसम खाओ कि आज के बाद इसे कभी हाथ नहीं लगाओगे तुम। हाँ, मैं वादा करता हूँ रानी, मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मगर रानी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। क्या? तुम चाहती तो मेरा विरोध करके धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा सकती थी, मीडिया में हल्ला मचा सकती थी, दुनिया की भीड़ को मेरे खिलाफ खड़ा कर सकती थी। क्यों नहीं किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं वापस नहीं लौटना चाहती थी। हाँ, मैं वापस हरगिज नहीं लौटना चाहती थी। और सुनो, मैंने तुम्हारी आंखों में जीवन के लिए याचना देखी, तुम्हारी हरकतों पर मौत की निगहबानी देखी, तुम्हारे इस माथे पर बेबसी की बनती बिगड़ती लकीरें देखी मैंने, और भी मैंने अपना धर्म देखा। एक भारतीय स्त्री का धर्म पति को स्वीकार करना है, उसका तिरस्कार करना नहीं। लेकिन मैंने ज्यादती की रानी, मैंने ज्यादती की। मुझे तुम्हारा शरीर खराब नहीं करना था। शरीर का क्या है, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी में ही से मिल जाना है। मैं वादा करता हूँ,
मरते दम तक मैं तुम्हारे शरीर का भोग नहीं करूंगा। बस उस एक दिन के लिए मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। माफ किया? सचमुच? ओ रानी, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो? उससे भी ज्यादा। मगर अब वादा करो कि किसी भी अंधी गली से नहीं गुजरोगे। अपने डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार ऑफिसर बनकर दिखाओगे हमें। हाँ रानी, मैं तुम्हें जरूर ये सपना पूरा करके दिखाऊंगा। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि एड्स का रोगी होने के बाद भी मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ रानी, कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। अरे तुम तो रोने लगी। मुझे रोने दो नरोत्तम। ये तो खुशी के आंसू है नरोत्तम, खुशी के आंसू। बस करो, मैं इन आंसुओं में डूब जाऊंगा। बस रानी, बस। मैं अपनी आत्मा को सिसकते हुए नहीं देख सकता। उसे खिलता हुआ देखना चाहता हूँ, फूलों की तरह, कलियों की तरह, कलियों की तरह, फूलों की तरह खिलता हुआ देखना चाहता हूँ रानी, खिलता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे यार, कमाल हो गया। नरोत्तम साहब तो शादी के बाद एकदम साधु बन गए। हाँ यार, वरना ये तो ऐसा आदमी था कि रोज कोई न कोई नया फसाद खड़ा कर देता था। शुक्र है खुदा का, अरे बीबी के तो काबू में आया। अरे नहीं यार, अब तो एसपी साहब के आगे भी सिपाही की तरह तैनात रहता है। सुना है एसपी साहब ने उसे आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुखिया बना दिया है। हाँ भाई, और इतनी जिम्मेदारी का काम अगर वो डबल क्रॉस कर गया तो? अरे नहीं यार, पहले भले ही ऐसा कर सकता हो, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदल गया है। ईमानदार, देशभक्त। चलो अच्छा ही हुआ। चल जल्दी से उठ ले, एसपी साहब आने वाले हैं। इधर कुछ आतंकी घटनाओं की आशंका जताई जा रही थी, हमें भी अब अलर्ट रहना चाहिए। अरे अरे, ये नरोत्तम साहब दस्ते के साथ कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तेजी के साथ। हाँ, और ये अलार्म, शायद शहर में कहीं आतंकवादी घुस आए। हाँ, लगता ही ऐसा है, ऐसे ही कुछ लगता है। चलो हम भी मोर्चा संभालते हैं। चलो। हाँ, लगता है। नमस्कार। पुलिस दिवस के मौके पर आप सबका स्वागत है। हमारे आज के मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अब मैं उन वीर पुलिसकर्मियों के नाम बोलने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। सबसे पहले स्वर्गीय डीवाईएसपी नरोत्तम सेठ, जिन्होंने एड्स जैसा भयंकर रोग होने के बावजूद 13 जून 2009 को आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दी और 7 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे वीर सिपाही को सहस्र सलामियां। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे डीवाईएसपी नरोत्तम सेठ को मरणोपरांत पुलिस पदक प्रदान करें और उनकी पत्नी श्रीमती रानी सेठ से आग्रह है कि वे मंच पर आकर ये पदक ग्रहण करें। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि श्रीमती रानी सेठ को श्री सेठ की जगह पुलिस अधिकारी लगाया जा रहा है। तो महानुभावों, सम्मान हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि श्रीमती रानी सेठ 2 शब्द कहें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और नगरवासियों, मैं नम आंखों से स्वर्गीय नरोत्तम सेठ को सलामी देती हूं। वे सच्चे अर्थों में एक योगी थे। उन्होंने
ने अपनी आत्मा में बुराई की जंग जीती थी। मैं खुद इसकी गवाह हूं। 3 साल के वैवाहिक जीवन में उस आदमी ने हमेशा अपनी काम विकृतियों पर नियंत्रण रखा। एड्स होने के बाद भी उस आदमी ने पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक कर्तव्य और नौकरी का फर्ज सभी कुछ दुगने उत्साह के साथ किया। आज स्वर्गीय नरोत्तम की आत्मा के सामने मैं शपथ खाती हूं कि अपना पूरा जीवन एड्स पीड़ितों की सेवा में लगा दूंगी, क्योंकि अकेले भारत में लगभग 46 लाख एड्स पीड़ित हैं, जिनमें 85% यौन विकृतियों के शिकार हुए हैं। और इसके लिए अशिक्षा, गरीबी और अपर्याप्त स्वास्थ्य चेतना जिम्मेदार है। इसीलिए 95% लोग बदनामी और खर्च के डर से इस रोग को पाप की तरह फैला रहे हैं। हम सभी को इस दुर्भाग्य से लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मानव जाति की झोली से सौभाग्य हमेशा के लिए विदा हो गया। सज्जनों, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि एड्स जैसी महामारी का इलाज तो संभवतः मानवता खोज ले, लेकिन क्या आतंकवाद का इलाज खोजा जा सकता है? मैं समझती हूं सारी मानवता को एड्स और आतंकवाद का हल खोजना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय विश्व।